हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑफ 2.0 में। तो आज आपके लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है आपको कि चावल क्या है। चावल क्या है? चावल बेसिकली मैंने क्वेश्चन का मतलब कहने का मतलब है कि चावल कौन सा फसल है, खरीफ फसल है या रबी फसल है या आपका जायदा फसल है या इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान रहे, इसको बताने से पहले आप लोग ध्यान चलिएगा कि जो फसल होती है बुआ, फसल है ना, फसल का बात किया जाए तो फसल 3 तरह की होती है। फसल कितने प्रकार के होते हैं? फसल के प्रकार, है ना। फसल के प्रकार का बात किया जाए तो फसल कितने प्रकार के होती है? तो फसल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। फसल के प्रकार का बात किया जाए तो फसल 3 प्रकार के। जो पहला होता है आपको रबी फसल होता है। कौन सा फसल होता है? रबी फसल होता है। जो सेकंड आपका होता है आपका खरीफ फसल होता है। सेकंड क्या होता है? खरीफ फसल होता है। और थर्ड जो आपका होता है खरीफ फसल। और जो थर्ड होता है आपका, थर्ड का बात किया जाए तो थर्ड आपका कौन सा फसल है? तो जायदा फसल है। ठीक है, तो ये सब आपको 3 तरह की फसल होती है। इसी में आपको ध्यान रखना है, ये अब बोर्ड के दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन क्या करती है? पूछती है। ठीक है, तो फसल कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। एक चीज़ आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो इसी में से पूछता है कि रबी फसल मतलब इसमें से जो चावल है कौन सा फसल है? रबी फसल है या खरीफ फसल है? देखिएगा, इसको जो होता है गर्मा फसल के भी हम लोग नाम से जानते हैं ना, कि जो ज़्यादा फसल होता है उसको हम लोग गर्मा फसल के भी नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान में बात को रखिएगा कि इसको गर्मा फसल के भी नाम से जानते हैं। देखिएगा कि जो आपको जो ये होती है चावल होती है, बात समझ में आ गया। ये चावल जो होती है आपको कौन सी फसल में आती है? तो यह खरीफ फसल में आती है। रबी फसल की बात किया जाए और खरीफ फसल की बात किया जाए और गर्मा फसल यानी कि जायदा फसल की बात किया जाए तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए रबी फसल जो होती है यह इसको कब लगाया जाता है? तो इसको अक्टूबर के मंथ में क्या किया जाता है? लगाया जाता है। अक्टूबर से इसको दिसंबर के मंथ में क्या किया जाता है बुआ? लगाया जाता है। ठीक है ना, अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में इसको लगाया जाता है। ठीक है, कौन से फसल को? तो रबी फसल को। ठीक है, और रबी फसल में कौन कौन से आता है? तो रबी फसल में ध्यान रहे कि जौ आता है। जौ का बात किया जाए, आपको चना का बात किया जाए। ठीक है, दूसरा और तीसरा बात किया जाए चना के साथ तो मसूर आता है। ये सब मतलब दलहन जो चीज़ होता है, ठीक है, इसमें आता है। इसी में अगर आपको और बात किया जाए तो सरसों आता है। क्या आता है? सरसों आता है। तो ये सब जो होता है ये सब आता है आपको रबी फसल में। कौन से फसल में आता है? रबी फसल में। और अगर वही आपको हम खरीफ फसल के बात किया जाए तो खरीफ फसल जो होती है इसकी आपको जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में, है ना, जनवरी, है ना, जनवरी से जुलाई के बीच में, है ना, जनवरी से जुलाई के बीच में इसकी बुआई की जाती है। और यह जो होता है आपको अगर इसमें बात किया जाए, मैं आपको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रहे बुआ कि जो आपको, ठीक है, रबी खरीफ फसल की बात किया जाए तो खरीफ फसल में आपको क्या क्या चीज़ आता है? तो धान आता है आपको। ठीक है, इसके साथ आपको इसमें सोयाबीन आता है ना, सोयाबीन आता है। ठीक है, और सेकंड की बात किया जाए तो इसी में आपको ज्वार आता है। ठीक है, ज्वार के साथ साथ बात किया जाए तो इसी में आपको कौन सा आता है? तो बजड़ा आता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ होती है ये आती है। अगर वही मतलब आपको गर्मा फसल के बात किया जाए, ठीक है, ये है ना, तो गर्मा फसल का बात किया जाए तो गर्मा फसल में कौन कौन सा आता है? तो गर्मा में जैसे खीरा हो गया। गर्मा फसल यानी कि गर्मी के दिन में होता है। गर्मा फसल कब होता है? गर्मी के दिन में। ठीक है, यानी खीरा हो गया, ठीक है, जूट हो गया, है ना, जूट हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब जो आता है कौन से में आता है? तो गर्मा फसल में आता है। ठीक है, चलिए तब खरीफ फसल अब आ गए। ठीक है, तो अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला का, तो पहला का 1 हो जाएगा। और दूसरा का अगर बात किया जाए कि निम्न से कौन सा खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल कौन है? चावल खरीफ फसल है या कपास खरीफ फसल है या मक्का खरीफ फसल है या इनमें से सभी खरीफ फसल है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो है
आपको खरीफ फसल है। तो हम अभी आपको बताएं कि जो खरीफ फसल में क्या आता है, धान आता है ना, ये सब आता है। तो खरीफ फसल जो होता है, बात समझ में आ गया। तो खरीफ फसल धान से तो चावल बनता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए इसका भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि गेहूं के उत्पादन में, ठीक है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो ध्यान रहे कि गेहूं के उत्पादन में भारत का बात किया जाए तो गेहूं के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो केवल है बुआ, तो दूसरा है। केवल स्थान है, दूसरा है। एक चीज़ और ध्यान नोट करते चलिएगा, अगर चावल का पूछ दे कि चावल भारत मतलब भारत का स्थान केवल है, तो भारत का जो स्थान है वो केवल है, दूसरा है। अगर पहला बात किया जाए भारत का तो पहला कौन सा देश आता है, तो पहला आता है चीन आता है। तीसरा बात किया जाए कि तीसरा कौन सा आता है, ठीक है, तीसरा कौन आता है, तो तीसरा का बात किया जाए तो इंडोनेशिया आता है ना। तीसरा कौन आता है, इंडोनेशिया आता है। तो ये सब ध्यान आप लोग लेते हुए चलिएगा। देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान है। ठीक है, तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि मतलब इसको तो ये सब ध्यान रखिए कि चौथा जो है कि सरसों के उत्पादन में, तो ये आपको कौन सा होगा, ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, सरसों किस प्रकार की फसल है, जो चौथा है कि सरसों किस प्रकार की फसल है, तो बताइएगा सरसों किस प्रकार की फसल है, दलहन है, तिलहन है या पेय फसल है या रेशेदार फसल है। ठीक है, तो ध्यान रहे बुआ कि जो सरसों होती है, ठीक है, सरसों जो होती है वो कौन सा फसल आती है, आपको तिलहन फसल में आते हैं। ठीक है ना, तिलहन फसल में क्या होता है, सरसों जो होता है वो तिलहन फसल में आती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको अगर कोई भी सजेशन देना हो और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए, उसके लिए आप कमेंट में क्या करिएगा, अपने सुझाव को एक सब मतलब लिखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ था। तो बताइएगा 1783 से 84 या 1951 से 52 या 2001 से 2000 से या 2001 तक या फिर 1914 से 1915। तो ध्यान रहे बुआ कि जो हरित क्रांति का जो दूसरा चरण कब आरंभ हुआ था, तो हरित क्रांति का दूसरा चरण ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1983 से 84 के बीच में क्या हुई थी, आरंभ हुई थी। देखिए मैं आपको एक और राय देना चाहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन इनका आंसर देना है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद रोक कर और आप क्या करिएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, और नोट डाउन जरूर करिएगा। देखिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इस सब ध्यान रखते हुए चलिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है आपको 7वां नंबर क्वेश्चन कि उजला सोना किस पौधा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कपास को कहिएगा या जूट को कहा जाता है या नारियल को कहा जाता है, गन्ना को कहा जाता है। तो ध्यान रहे बुआ कि उजला सोना किसको कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है ना, कपास के उत्पादन में कितने दिन मतलब लग जाता है। तो ध्यान रहे कि जो कपास की जो उत्पादन होती है उसको उत्पादन करने में टोटल 210 दिन क्या हो जाती है, लग जाती है। बात समझ में आ गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन अगर कौन से राज्य में होता है, तो भारत के सबसे ज़्यादा उत्पादन काजू केरल में होता है। कहाँ होता है, केरल में होता है। ये सब आप लोग ध्यान रखते हुए चलिएगा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 10 नंबर देखिएगा कि भारत में सबसे पहली बार रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो देखिएगा ध्यान से सुनिए कि भारत में प्रथम बार जो रेल चली थी वो पहली बार मुंबई से पुणे चली हुई थी। पिछले बार बोर्ड में भी आपको पूछा हुआ था सेकंड शिफ्ट में। बात समझ में आ गया, तो ध्यान रहे। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन 10 का ये हो जाएगा। 11 का कौन सा नंबर होगा, देखिएगा 11 का क्वेश्चन नंबर बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो बताइएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है या कंडला है। तो भारत का सबसे बड़ा अगर बंदरगाह का बात किया जाए तो कौन सा बुआ है, आपको मुंबई है। कौन सा है, मुंबई है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये सब जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बोर्ड
में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा और ध्यान से, ठीक है। जो समझ में ना आप बताइएगा, ठीक है। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है क्या? वर्षा की कमी के कारण सूखा होता है, या भूकंप के कारण, या बाढ़ के कारण, या ज्वालामुखी के कारण। तो ध्यान से रहे बुआ कि जो वर्षा की सूखे के लिए जो जिम्मेवार होता है, अगर वर्षा नहीं रहेगा तो सूखा होगा, है ना। तो ध्यान रहे, सीधी सी बात है, क्योंकि वर्षा अगर नहीं होगा तो क्या होगा? सूखेपन न होगा, है ना। तो ध्यान रहे इस सब बात को, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक आ जाती है, या धीरे धीरे आती है, या बाढ़ से आती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, सूखे का क्या स्थिति कैसे आ जाता है? डायरेक्ट आ जाता है? नहीं, डायरेक्ट नहीं आता है, ठीक है। यानी कि अचानक आ जाता है। आज हम लोग सोए थे, कल बाढ़ है, परसों आज सोए हैं, ठीक है, रात में, और कल उठे तो देख रहे कि पूरा सूखापन हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। बाढ़ से आता है सूखापन, तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव मिले ना, तो पहले उसको एलिमिनेट करिए कि कौन सा नहीं हो सकता है ना। पहले उसको ढूंढिए कि कौन सा नहीं हो सकता है। आप लोग एक ढूंढने लगिएगा कि कौन सा नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि आपको मतलब उसको एलिमिनेट कर दिया तो ऑटोमेटिक जो सही आंसर हो जाएगा वो मिल जाएगा, है ना। तो ये सब ध्यान रहे, ठीक है। तो जो बाढ़ की स्थिति किस प्रकार आती है? तो धीरे धीरे आती है ना, धीरे धीरे पानी सूखती है और आती है ना। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? बताइए। सूखे से बचाव के लिए आपको क्या करिएगा? नदी को आसपास से, है ना, सूखे से बचाव का एक प्रमुख कारण क्या है? नदी को आसपास से जोड़ देना, वर्षा के जल को संग्रह करना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सूखे से अगर आपको बचना है, ठीक है, सुखाड़ से आपको बचना है, तो क्या करना होगा? नदी को आपस में जोड़ देना, ये होगा, या बी वर्षा के जल को संग्रह करना, या सी इनमें से कोई नहीं, या चौथा जो है बाढ़ की स्थिति का उत्पन्न करना। तो ध्यान रहे बुआ, इसका जो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा कि वर्षा को जल को क्या करना होगा? आपको संग्रह करना होगा, ठीक है ना। जैसे कोसी नदी अभी बिहार में क्या हुआ है, हर जगह बाढ़ से प्रभावित है ना। तो बाढ़ से प्रभावित है तो उसको क्या करिएगा? वो क्या करता है? जल को संग्रह करता है ना। तो उसी प्रकार चलिए 15 नंबर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर का देखिएगा, भूकंप किससे मापा जाता है ना। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? फोकस से होता है, रिक्टर स्केल से होता है, या है ना बायो राडार से होता है, या सिस्मोग्राफ से होता है। तो ध्यान रहे बुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको VVI कर लीजिएगा, इसको VVI करते हुए चलिएगा। इसे VVI क्वेश्चन है ना। तो क्या चीज़ से होता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। क्या चीज़ से? सिस्मोग्राफ से क्या किया जाता है? मापा जाता है। बाढ़ जो भूकंप की जो मापन होती है, कि जिससे रात में सुता रहते हैं, चौकी एक पे हिल गया तो लगता है भूत आ गया है, नहीं, है ना। तो उसको क्या होता है? वो सब भूकंप आता है, ये आ गया, धरती हिल गया, तो वो सब कैसे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। चलिए सुनामी 15 नंबर क्वेश्चन। 15 का कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिएगा, सुनामी का प्रमुख कारण कहाँ होता है? माने स्थल पे होता है, समुद्र में होता है, आसमान में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, है ना, ध्यान रहे कहाँ सुनामी आएगा। सीधी सी बात है कि आसमान में सुनामी आएगा? जी नहीं आएगा। समुद्र में आएगा, स्थल में आएगा, कहाँ आएगा? तो ध्यान रहे जो सुनामी आती है वो कहाँ आती है बुआ? तो सुनामी बुआ आती है कहाँ? समुद्र में। कहाँ आती है? समुद्र में, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर देखिएगा, 16 नंबर हो गया, सॉरी 17 नंबर देखिएगा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा 2 प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक जो होता है मानव आपदा जो होती है, एक मानव आपदा, और दूसरा कौन सा होता है? प्राकृतिक आपदा, है ना। प्राकृतिक आपदा, ठीक है, आपदा, ठीक है, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। तो है ना, प्राकृतिक, है ना। तो कहने का मतलब आपदा 2 तरह की होती है, एक मानव आपदा, ठीक है, आपदा, ठीक है, और एक होता है प्राकृतिक आपदा, ठीक है। तो ध्यान रहे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है क्या? सार्वजनिक टेलीफोन,
मोबाइल, रेडियो या इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, 18 नंबर आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी कि जो आप लोग कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा मतलब क्या है, ठीक है, संचार का, ठीक है, मतलब ये सब कर सकते हैं। तो टेलीविज़न से कर सकते हो, सार्वजनिक का मतलब सबका अधिकार हो, फिर मोबाइल से कर सकते हो या रेडियो से कर सकते हो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 18 नंबर हम क्या करते हैं, आपके लिए छोड़ देते हैं। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिए आप लोग देते नहीं है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना, आप ही का सुधार होगा, ठीक है। हम, ठीक है, बताएंगे आपको, ठीक है, नहीं आएगा तो, ठीक है। अब चलिए 19 नंबर, सुखाड़ क्या है। सुखाड़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। जो बोलता है कि सुखाड़ क्या है, तो देखिए प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति से उठता है, मानव जनित आपदा कोई मानव आ गया दंगा उंगा कर दिया, ऐसा मानव आपदा होता है। सामान्य आपदा है ना, तो ये सब नहीं, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा होता है। सुखाड़ कोई हम आप आम और आप में से कोई नहीं जानता है, प्रकृति के द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ओके, देखिए समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम देखे हैं रीच में अपना कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना कंपलसरी है, ठीक है। बात समझ में आएगा। अगर ऐसा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको, ठीक है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कृषि सुखाड़ होता है कैसे। तो कृषि का सुखाड़ कैसे होगा बताइए, है ना। कृषि सुखाड़ होता है कैसे, जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में या मिट्टी के लक्ष्य के कारण। तो ध्यान रहे कि जो मिट्टी मतलब कृषि सुखाड़ होती है तो जल के अभाव के कारण। अगर जल नहीं रहेगा तो क्या होगा, सुखाड़ है ना आएगा। जैसे सुखाड़ की स्थिति कैसे आती है, सुखाड़ की स्थिति तबे ना आती है बुआ कि जब क्या होती है, सुखाड़ की स्थिति तब आती है जब क्या होती है, जल नहीं होती है। अगर जल रहेगा तो सुखाड़ नहीं होगा, जल नहीं रहेगा तो सुखाड़ होगा। बात समझ में आ गया। चलिए तब तक के लिए हम यहीं तक, आपको 20 क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग यहीं तक आज के लिए, ठीक है। मिलते हैं अब कल एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डेली आप 7:30 बजे मेरे चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्त के पास, अपने संगतिया के पास, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।